आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। भारत और नेपाल सिर्फ पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि एक दूसरे के मजबूत सहयोगी भी हैं, लेकिन रह रहकर दोनों देशों की सीमा पर क्षेत्रीय संप्रभुता को लेकर विवाद उठता रहता है। अब नेपाल ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख तक भारत के सड़क बनाने का विरोध किया है। क्या दोनों देशों में कूटनीतिक तकरार बढ़ गई है और चीन के करीब जाता दिख रहा नेपाल भारत को आंखें दिखा रहा है? यही समझने की कोशिश की मैंने यानी कि पूनम कौशल ने इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से, और सबसे पहले यही समझा कि भारत और नेपाल के बीच ताजा विवाद क्या है। नेपाल और भारत के बीच जो ताजा विवाद है वो लिपुलेख पास को लेकर है, जहां पर काला पानी का एक क्षेत्र पड़ता है और ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अभी भी अनरिजॉल्व्ड बाउंड्री क्वेश्चन है नेपाल और भारत के बीच। कुछ ऐसे एरियाज हैं नेपाल और भारत के बीच जिनमें अभी भी रेजोल्यूशन नहीं हुआ है कि एग्जैक्टली बॉर्डर क्या है। तो बिना बॉर्डर टॉक्स के, बिना एब्सोल्यूट रेजोल्यूशन के इसे ट्राई जंक्शन माना जाता है। नेपाल स्टेक्स क्लेम्स, नेपाल कहता है कि इस हिस्से पे लिपुलेख पास में पर नेपाल का हक है। अब 2 दिन पहले राजनाथ सिंह उन्होंने एक रोड लिंक के कंस्ट्रक्शन का इनॉग्रेशन किया है जो लिपुलेख द्वारा जाएगा और चीन के बॉर्डर तक पहुंचेगा, जिससे कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए आसानी हो जाएगी कैलाश मानसरोवर जाने में। और जिस पूरे ट्रिप को, जर्नी को 2-3 हफ्ते लगते हैं, वो 1 हफ्ते में कवर हो सकता है। इसलिए भारत सरकार ने हमेशा ये चाहा था कि कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए ये जो जर्नी है, जो बहुत ही ट्रेचरस जर्नी कहा जाता है, वो थोड़ा आसान कर दिया जाए। लेकिन जब ये इनॉग्रेशन का इंफॉर्मेशन बाहर आया तब नेपाल ने इस पर आपत्ति जताई। न केवल आपत्ति जताई, ये भी कहा कि ऐसे दौर पे जब कोरोना वायरस से पूरी दुनिया लड़ रही है, इस वक्त में भारत ने ऐसे डिसीजन लेकर जो कोरोना वायरस से अलग है, जहां पर नेपाल का फोकस बट रहा है, ऐसे डिसीजन को नहीं लेना चाहिए था। ये चीन और भारत का मामला नहीं है, ये ट्राई जंक्शन है चीन, भारत और नेपाल के बीच। और नेपाल बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, इसलिए भारत को नेपाल के साथ कंसल्ट करना चाहिए था या फिर बायलैटरल जो अनरिजॉल्व डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व करने के बाद ऐसे फैसले लेने चाहिए थे। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी नेपाल ने भारत के डिसीजंस पर आपत्ति जताई है। गीता जी, नेपाल और भारत के बीच सीमा क्षेत्र पर कई जगहों पर विवाद है। क्या इन विवादों का असर दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर पड़ सकता है? जी, कहीं ना कहीं अगर आप देखें, नेपाल के और भारत के बीच जो सीमा को लेकर विवाद होते हैं उससे रिश्तों पर असर पड़ता है, लेकिन इतना गहरा असर नहीं पड़ता कि रिश्ते खराब हो जाए। कहीं ना कहीं जो नेपाल की सरकार है, हाँ, हमने ये भी देखा है कि रीसेंट पास्ट में उनका ढलान, उनका जो इंक्लिनेशन है वो चीन के तरफ बहुत बढ़ रहा है। और ऐसे जब डिसीजंस भारत लेता है जो उनके अकॉर्डिंग यूनिलैटरल डिसीजंस हैं, तो ऐसे डिसीजंस सर्टेनली वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने पॉलिटिक्स खेलते हुए उसका एडवांटेज लेते हैं अपने इंक्लिनेशंस को चीन के तरफ जस्टिफाई करने के लिए। अगर आप संसद में जो नेपाल के जो बातचीत हुई लिपुलेख और काला पानी को लेकर वही देख लें, तो नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप गयावाली ने नेपाली संसद में कहा कि भारत की ओर से नेपाल के क्षेत्र से होकर लिपुलेख पास तक लिंक रोड जो बन रहा है उसे उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। न केवल उन्होंने, लेकिन प्रचंड और जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी और जो आज की सरकार है, ओली सरकार, दोनों ने एक पार्टी स्टेटमेंट भी निकाला जिसमें कहा कि बातचीत से कुछ नहीं होता है। अगर भारत को अपने रिश्ते ठीक रखने हैं नेपाल के साथ, तो इन मुद्दों को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, न कि यूनिलैटरल एक तरफा डिसीजंस लेना। भारत ने अपनी तरफ से ये साफ और स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि ये
इंडिया का टेरिटोरियल राइट है और सॉवरेन राइट है, क्योंकि लिपू लेक इंडिया का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, और जो भी अनरिजॉल्व इश्यूज है वो हम अलग से बातचीत में रिजॉल्व कर सकते हैं। हालांकि दोनों देशों ने काफी दिनों से एक प्रपोजल रखा है कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पर बातचीत होनी चाहिए भारत और नेपाल के बीच। ये देखना होगा कि कब डेट्स पर दोनों राजी होते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस अभी दोनों देशों के लिए बहुत ही बड़ा ऐसा एक मुद्दा है, ऐसे एक इश्यू है जिससे दोनों देश झेल रहे हैं, जिससे दोनों देश लड़ रहे हैं। जब वो खत्म होगा तब फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स होंगे। गीता जी, मैं ये समझना चाहूंगी कि आज की सिचुएशन में नेपाल पर किसका ज्यादा असर दिखता है, भारत का या चीन का? नेपाल अगर आप देखें तो जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, और काफी समय से हम देख रहे हैं कि चीन का इन्फ्लुएंस जो है वो नेपाल में बढ़ता चला जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे हैं जो नेपाल की तरफदारी या नेपाल का साइड लेते हैं। ऐसे दौर में, जैसे मैंने पहले कहा था, कि अगर भारत सोच समझ के डिसीजंस नहीं लेता है तो फिर भारत को ही नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत ही अहम देश है नेपाल, और नेपाल को भी ये पता है कि जितना भी वो दोस्ती कर ले, जितनी भी वो रिलेशनशिप आगे बढ़ा ले चीन के साथ, जियोग्राफिकली अगर नेपाल को अपने बेसिक नेसेसिटीज पूरे करने होते हैं तो उन्हें भारत के साथ ही काम करना होगा। वो रियलाइजेशन कुछ समय पहले भी आया था जब भारत ने रोड ब्लॉक्स कर दिए थे और मधेसी इश्यू को लेकर, और नेपाल को काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो रियलाइजेशन है कि भारत के बगैर नेपाल चल नहीं सकता। लेकिन पॉलिटिकली अगर देखें तो चीन के तरफ काफी बढ़ा है नेपाल, और चीन ने भी ये बहुत इन्वेस्ट करके नेपाल में ये साफ कर दिया है कि जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग है नेपाल का, उसको चीन जाया नहीं होने देगा। इसलिए ऐसे वक्त में जब नेपाल का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, हालांकि इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेपाल के लिए, लेकिन जब नेपाल का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है तो हमें ऐसे डिप्लोमेटिक डिसीजंस जो हैं उसको सोच समझ के लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अनरिजॉल्व जरूर है, लेकिन भारत का कहना बहुत साफ है कि लिपू लेक इन भारत का अभिन्न अंग है, और जो भी अनरिजॉल्व इश्यूज है उसको बायलैटरली दोनों देश रिजॉल्व कर सकते हैं। शुक्रिया गीता मोहन। अपना फीडबैक आप हमें radio@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।